आज की क्लास में हम लोग बार ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लास 10th तक ये आपके काम आएगा। ठीक है, हर क्लास में बार ग्राफ बनाना आता ही है, तो अभी आप सीख लीजिए, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे कैसे बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब बार ग्राफ में क्या होता है कि बार्स के थ्रू हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बार्स मतलब रेक्टेंगल्स के थ्रू, रेक्टेंगल्स के माध्यम से हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो रेक्टेंगल की जो विड्थ होती है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। 2 पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। ये दोनों पॉइंट बार ग्राफ बनाते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। मैक्सिमम बच्चों की इसी में गलती होती है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि स्पेस बिटवीन 2 बार्स शुड बी सेम, यानी कि हर एक रेक्टेंगल के बीच की जो स्पेस है वो सेम होनी चाहिए। स्टार्टिंग में हमने जितनी स्पेस रखी है बाद में भी हम उतना ही स्पेस रखेंगे। स्टार्टिंग में मैंने जैसे 1 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ दिया, तो बाद में भी मुझे 1 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से स्टार्टिंग में अगर मैंने 2 सेंटीमीटर की स्पेस ले ली तो बाद में भी 2 सेंटीमीटर का स्पेस देना पड़ेगा बार्स के बीच में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि स्पेस बिटवीन 2 बार्स शुड बी सेम। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है बार ग्राफ में कि एक बार है, स्टार्टिंग में पहले 1 सेंटीमीटर का स्पेस लिया है, फिर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, फिर 1 सेंटीमीटर का स्पेस ले लिया है, फिर एक रेक्टेंगल बनाया है, फिर 1 सेंटीमीटर का स्पेस ले लिया है, फिर एक रेक्टेंगल बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि स्पेस जो है वो सेम है, कम ज़्यादा नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं कि एक बार बनाया हमने और उसमें फिर 1 सेंटीमीटर का स्पेस लिया, फिर दूसरी बार जब बनाया तो उसमें 2 सेंटीमीटर का स्पेस ले लिया, तीसरी में 0.5 का स्पेस ले लिया, तो वो फिर गलत माना जाता है, उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में स्पेस लेते ही नहीं और बाद में स्पेस ले लेते हैं, तो वो भी गलत है। आपको स्टार्टिंग में स्पेस लेनी है, स्टार्टिंग में जितना स्पेस लेंगे आगे भी उतनी ही स्पेस लेनी है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। फिर सेकंड पॉइंट है इसमें कि विड्थ ऑफ ईच बार शुड बी सेम। हर एक बार की विड्थ सेम होनी चाहिए। रेक्टेंगल में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ। तो जो ब्रेथ होती है विड्थ रेक्टेंगल की वो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक बार 1 सेंटीमीटर में बनाया है तो अगली बार भी 1 सेंटीमीटर में ही बनाएंगे, फिर नेक्स्ट बार 1 सेंटीमीटर में, फिर नेक्स्ट बार 1 सेंटीमीटर में, एंड सो ऑन। समझ आ रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जितने भी रेक्टेंगल्स बनाए गए हैं सबकी विड्थ 1 सेंटीमीटर है। इसमें गलती क्या होती है कि जो बच्चे बनाते हैं, जितने भी रेक्टेंगल्स बनाते हैं, कोई रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर विड्थ रख दिया, किसी रेक्टेंगल की विड्थ 2 सेंटीमीटर रख दी और किसी रेक्टेंगल की विड्थ 0.5 रख दिया, तो ये बिल्कुल ही गलत माना जाता है। आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि रेक्टेंगल्स के बीच की स्पेस इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, स्पेस सेम होनी चाहिए, रेक्टेंगल्स के बीच की स्पेस इक्वल होनी चाहिए और हर एक रेक्टेंगल की विड्थ सेम होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अगर इन दोनों में गलती हुई तो आपका बार ग्राफ गलत माना जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें इन्होंने कहा है कि अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट वाज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। फ्री टाइम में बच्चे कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हैं उसका एक सर्वे किया गया था। प्रिफर्ड एक्टिविटी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो प्लेइंग, तो 45 स्टूडेंट ऐसे हैं जो खेलना चाहते हैं। रीडिंग स्टोरी बुक, 30 बच्चे स्टोरी बुक पढ़ना चाहते हैं। 20 बच्चे वॉचिंग टीवी है। फिर 10 बच्चे जो हैं लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनना चाहते हैं। 15 बच्चे जो है पेंटिंग करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलिस्ट्रेट द एबव डेटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट। तो इसमें स्केल पहले से गिवन है, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट। तो मैंने कल भी बताया था आपको, अगर स्केल दिया होगा तब तो हमें यही स्केल लेना है। आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ 5 स्टूडेंट है, तो मैंने यहाँ 5 का टेबल लिख दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है और यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 5 का टेबल लिखा है ना। एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, इस पर 1-1 सेंटीमीटर पे मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं और जो पहला पॉइंट है उसको 5, फिर दूसरा पॉइंट 10, 15, 25 का टेबल लिख दिया है। तो जो स्केल होता है वो स्केल हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्केल लिखना चाहिए।
यहाँ पे हमें स्केल भी लिखना चाहिए। स्केल मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप स्केल भी लिखें। जब भी बार ग्राफ बनाएंगे आप स्केल लिखेंगे यहाँ पे कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट। समझ आ रहा है? 5 स्टूडेंट। तो ये आपको स्केल ज़रूर लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं। जो बच्चा स्केल नहीं लिखेगा उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ये ध्यान रखना है आपने। और जो हम स्केल लिखेंगे, जैसे हमने 5 लिख दिया यहाँ पे, तो फिर यहाँ 5 का टेबल 5, 10, 15। अगर हम यहाँ पे 10 लिखते तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे आता। अगर मैं 15 लिखता तो 15, 15 to 30, 15 to 45, 15 4 60, 15 का टेबल लिख देता। ये चीज़ समझ आ रहा है आपको? तो स्केल हमें ऐसा लेना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे वो सारे सारे इसमें आ जाएँ आसानी से। क्लियर है? तो स्केल अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तब तो हमें वही लेना पड़ेगा, हम अपनी तरफ से स्केल नहीं ले सकते। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे स्केल गिवन है तो हमें जो बोला होगा वही स्केल लेना पड़ेगा। अगर स्केल गिवन नहीं है तो हम अपनी तरफ से कोई भी सूटेबल स्केल लेते हैं और फिर उसके बाद ड्रॉ करते हैं। तो ये स्केल लेके हमें बार ग्राफ बनानी है। और उसके बाद इन्होंने कहा है विच एक्टिविटी इज़ प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर द प्लेइंग। खेलने के अलावा कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आई है, प्रिफर कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो हम बार ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद फिर इसका आंसर चेक करेंगे। जिसका बार सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वही एक्टिविटी प्रिफर्ड की गई होगी बच्चों के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है कि हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली दिख रही होगी। यहाँ पे हम स्केल रखेंगे और स्केल रख के हम यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। 1, 2, 3, 4 ऐसे करें, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 1 सेंटीमीटर पे मार्किंग करनी है आपको बाय यूजिंग स्केल। और नीचे यहाँ क्या लिखना है, प्रिफर्ड एक्टिविटी। यहाँ पे नाम जरूर लिखना है। ये जो लिखा है ना प्रिफर्ड एक्टिविटी, दिख रहा है आपको? ये नेमिंग जरूर करनी है आपको, इसके मार्क्स होते हैं। ऐसे फिर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और स्केल से फिर यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके मार्किंग कर लेंगे 1 सेंटीमीटर पे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर मार्क करके और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिखना है आपको, जो भी उसमें क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी नाम लिखना है इस साइड में। और यहाँ पे स्केल के हिसाब से आपको नंबर्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे नंबर्स लिख देने हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड में भी नेम लिखनी है, यहाँ पे नाम और यहाँ पे नंबर्स। इतना काम सभी बार ग्राफ में करना है। ठीक है, इसके बाद बहुत ही सिंपल है, इसमें इन्होंने बोला है कि प्लेइंग एक्टिविटी जो है वो 45 स्टूडेंट उसको प्रेफर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का पहले स्पेस लेंगे। दिख रहा है आपको बार ग्राफ में 1 सेंटीमीटर का हमने स्पेस लिया हुआ है, ये स्पेस 1 सेंटीमीटर का है। और फिर दूसरा जो सेंटीमीटर है इसमें हम ये बार बनाएंगे। तो प्लेइंग का है ये प्लेइंग को डिनोट कर रहा है। इसकी हाइट कितनी है, 45 हाइट क्यों ली है मैंने, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, 45। ठीक है, इसलिए हम इस बार को 45 से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरा है रीडिंग स्टोरी बुक। इसको 30 बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो फिर हमने 1 सेंटीमीटर का स्पेस लिया है। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर का स्पेस ले लिया और फिर हमने सेकंड बार बनाया दूसरे सेंटीमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके बाद जो सेंटीमीटर है उसमें सेकंड बार बनाएंगे और उसकी हाइट कहाँ तक ले जाएंगे, 30, क्योंकि इसको 30 बच्चे पसंद कर रहे हैं। फिर 1 सेंटीमीटर का स्पेस लिया, फिर वॉचिंग टीवी ये बार बनाएंगे और इसकी हाइट 20 तक जाएगी, क्योंकि 20 बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं। फिर 1 सेंटीमीटर का स्पेस लेंगे और फिर इसकी हाइट जो है 10 तक ले जाएंगे, ये 10 बच्चे इसको प्रेफर कर रहे हैं। फिर 1 सेंटीमीटर का स्पेस लेंगे और इसको हम नेक्स्ट बार बनाएंगे, 15 तक ले जाएंगे इसकी हाइट को, क्योंकि 15 बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको बार ग्राफ बनाना है। 1 सेंटीमीटर का स्पेस, फिर एक बार, फिर 1 सेंटीमीटर का स्पेस, फिर एक बार, फिर 1 सेंटीमीटर का स्पेस, फिर एक बार, इस तरह से आपको बनाना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना, आगे क्लासेस में आपके बहुत काम आने हैं। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि विच एक्टिविटी इज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। खेलने के अलावा कौन सी एक्टिविटी बच्चे प्रेफर कर रहे हैं। तो प्लेइंग का तो मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा बच्चे प्लेइंग को ही पसंद करते हैं। उसके बाद जो सेकंड एक्टिविटी है जो बच्चे प्रेफर कर रहे हैं वो है रीडिंग स्टोरी बुक।
ठीक है। उसमें 30 बच्चे ऐसे हैं जो स्टोरी बुक को रीड करना चाहते हैं फ्री टाइम में, तो सेकंड इसका क्या आंसर आ जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस क्या है बच्चों की, रीडिंग स्टोरी बुक, तो रीडिंग स्टोरी बुक ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसमें एक चीज़ और ये ध्यान रखना है, नोट लिखा है यहाँ पे जैक्ड लाइन। जैक्ड लाइन क्या होता है, जैक्ड लाइन ये होता है कि जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, उसमें 800 से स्टार्ट है, 800, 900, 600, 1100 ऐसे दिया हुआ है। तो जब आप उसका रिप्रेजेंट करोगे, बार ग्राफ बनाओगे उसको उसमें, तो उसमें क्या होगा कि हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, ऐसे बनाया। अब हम गलती क्या होती है कि बच्चों से कि ये तो हमेशा जीरो होता है, यहाँ पर भी जीरो होता है, यहाँ पर भी जीरो होता है। जीरो के बाद सीधे हमने यहाँ पे 800 लिख दिया, 800 के बाद फिर यहाँ पे 900 लिख दिया, फिर यहाँ पे 1000 लिख दिया। तो हमने 100 का तो स्केल ले लिया, चलो 100 का स्केल ले लिया, तो 800, 900, 1000 ये आ रहा है एक एक सेंटीमीटर पे। लेकिन ये गलत माना जाएगा। गलत क्यों माना जाएगा, क्योंकि पहला सेंटीमीटर कितने का है, पहला जो फर्स्ट वाला है वो 800 का है, तो फर्स्ट वाला जितना होता है उसी का टेबल लिखना होता है। यानी ये अगर 800 है तो सेकंड वाला अब कितना होगा, 1600, थर्ड वाला कितना होगा, 2400। समझ आ रहा है, पहला नंबर जो होगा उसका टेबल लिखना होता है। लेकिन हमें तो चाहिए 900, 1000, 1100, तो फिर हम क्या करें, इसके दो ऑप्शन हैं, या तो हम 100 से स्टार्ट करें, ठीक है, या तो हम क्या करें 100 से स्टार्ट करें। जैसे मान लीजिए ये हमारा है, ये 0 हो गया, 100, 200, 300 ऐसे करके चले जाएं, या फिर 200 से स्टार्ट करें, है ना, तो 200 का टेबल लिख देंगे, 0 हो गया, ये 200 हो गया, फिर ये 400 हो गया, फिर ये 600 हो गया, ऐसे करके चलता जाएगा। या फिर एक तरीका और है कि जब ये बहुत बड़ा डाटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जैक्ड लाइन बना देते हैं। जैक्ड लाइन ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है, तो ये क्या होता है कि 0 से लेके 800 तक का सारा इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, 800, 900, 1000, समझ आ रहा है। और यहाँ पे स्केल क्या आएगा, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 100 स्टूडेंट है या जो भी है वो यहाँ पे लिख देंगे। समझ आ रहा है, क्योंकि 100 का गैप है ना, तो 800, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैक्ड लाइन बनाना पड़ता है, जैक्ड, इसको जैक्ड लाइन बोलते हैं। समझ आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने स्टार्टिंग में जैक्ड लाइन बना दिया है और फिर 800 से शुरू कर दिया है, 800, 900, 1000, फिर 1100, 1200 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाता है। तो काउंटिंग अगर हमें 0 से स्टार्ट नहीं करके काफ़ी आगे से लेना होता है, तो हम बीच में एक जैक्ड लाइन बना देते हैं और उस हिसाब से फिर काम करते हैं। समझ आ रहा है, ये इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, विदाउट जैक्ड लाइन आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो जब भी आप ये बनाएंगे बार ग्राफ, तो इसको ध्यान रखना है कि पहला नंबर जो लिखते हैं उसी का टेबल चलना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, आप कोई और स्केल लेना चाह रहे हो और पहले नंबर पे बहुत बड़ी डिजिट लिखना चाह रहे हो, तो आप उसमें जैक्ड लाइन बना देंगे और पहला जो डिजिट है, पहला जो सेंटीमीटर है, उस पर आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं फिर, ठीक है। मान लीजिए हमें 5 लाख से चाहिए, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख इस तरह से है हमारे पास, तो हम 0 से 5 लाख तक तो बनाएंगे नहीं, तो हम जैक्ड लाइन बना देंगे। फिर स्टार्टिंग में 5 लाख, फिर उसके बाद 6 लाख, फिर 7 लाख, फिर 8 लाख, इस तरह से। जिसने जैक्ड लाइन नहीं बनाया उसके लिए गलत हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही समझ में आपको? जैसे ये 0 है, अब यहाँ पर हमने 5 लाख लिख दिया, फिर यहाँ हमने 6 लाख लिख दिया, फिर यहाँ हमने 7 लाख लिख दिया, तो ये गलत है ना, क्योंकि ये तो 1 है, 1 लाख, और ये कितना है 5 लाख, तो ये गलत हो गया कि भाई 1 यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर 5 लाख है और ये 1 सेंटीमीटर 1 लाख है, ये गलत माना जाता है। मैथमेटिक्स में हर एक की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। ये अगर 5 लाख है तो ये भी 5 लाख होगा, ये भी 5 लाख होगा, इस तरह से होता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैक्ड लाइन बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा? जैक्ड लाइन, एक जैक्ड लाइन बना देंगे यहाँ पे इस तरह से, और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 5 लाख, 6 लाख, फिर अगले में 7 लाख, इस तरह से, और फिर यहाँ पे स्केल लिख देंगे 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 1 लाख स्टूडेंट, ठीक है, या 1 लाख प्लांट।
1 लाख प्रोडक्शन जो भी होगा, जो भी क्वेश्चन में होगा उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, ठीक है। तो जेड लाइन का ध्यान रखना है सभी बच्चे, इसको विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 9.4 करेंगे, 9.4 के सभी क्वेश्चंस कर लेना। किसी की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उसका सोल्यूशन सेंड करूँगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।